ध्यानाभ्यास के लिए नेत्रों को बंद कर लें। अपनी चिदकाया महा आनंद से लबालब भरी हुई है। उस आनंद के अनुभव के लिए अपनी चिदकाया पर अपना उपयोग लगाएं, अपना चित्त लगाएं। चिद पांव से चिद मस्तक तक ये सुख का सागर है, आनंद का समुद्र है। बिना ही नेत्रों को खोले, बिना ही दर्पण के सामने गए, अपनी चिद काया को देखिए। अपने चिद चेहरे को देखिए। बिना ही दर्पण के, बिना ही आंखें खोले, अपने आनंद से भरे हुए चेहरे को देखिए, अनुभव करिए। यह चेहरा दर्शनीय है, वेदन करने योग्य है, बारंबार अनुभव करने योग्य है। अपना मुखमंडल यहाँ स्थिति करिए। आनंद के अनुभव के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए अपने अवयवों के सन्मुख होना, उनका अनुभव करना, वेदन करना ही पर्याप्त है। चिदकाया की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भूतकाल में हमने इस चिदकाया को कभी देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, इसका वेदन किया नहीं, इसलिए हमारे दुखों का अंत नहीं हुआ। अब भव्यता के विपाक से हमें अपनी चिदकाया की प्रतीति हुई है, तो अब हम उसका दिन रात अनुभव करें, वेदन करें, दर्शन करें। बारंबार अपने उपयोग को अपनी चिदकाया में ही विहार कराएं। इसका प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक अवयव आनंद रूप है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ये आनंद संपन्न है। इस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें मात्र इसका अनुभव करना है, इसका वेदन करना है। 3 लोक प्रमाण प्रदेश हैं इस काया में। दिव्य है और पूज्य है, लोकोत्तम है, मंगल है, शरणभूत है। संसार समुद्र से पार होने के लिए ये चिदकाया ही नौका है। आए हम क्रम से बारी बारी से मस्तक से पांव तक इसके नाना अंगों का खूब अनुभव करें, खूब उपभोग करें। उत्तमांग पर आइए, मस्तक भाग पर। पूरे सिर का अनुभव करिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
हम अपने उपयोग गुण से, दर्शनोपयोग से अपने ही चिद अवयवों का, चिद प्रदेशों का अनुभव करें, वेदन करें और मुक्ति मार्ग को तय करें। उत्तमांग के प्रदेशों का, असंख्यात प्रदेशों का अनुभव करें। मस्तक भाग में बहुत प्रदेश हैं, बाएं भाग में, दाएं भाग में, मध्य में, आगे पीछे, बालों की तह में, आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। अनुभव में शब्दों का आश्रय नहीं है, ये स्वानुभव शब्दातीत है। अनुभव में मात्र शांति का भोग है। राग आदि नष्ट होते जाते हैं, निर्बलता नष्ट होती जाती है और आनंद और बल बढ़ता जाता है। वितरागता बढ़ती जाती है, कर्मों का क्षय होता जाता है और वितरागता, सुख, शांति बढ़ते रहते हैं। ये परमात्मा होने का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। एक चिद काया के अभिमुख परिणाम, अपनी चिन्ह मूर्त के सन्मुख परिणाम, अपनी चिन्ह मूर्त को निरखना, देखना, वेदन करना, अनुभव करना। राग द्वेष के संक्लेश परिणाम, मोह के संक्लेश परिणाम मिटने लग जाते हैं। इस मोह हरि पर आज तक हमने विजय प्राप्त नहीं की, वो मोह हरि अब चिद काया के अवलोकन से नष्ट हो गया है। दर्शन मोह नष्ट हो गया है और चारित्र मोह भी क्रम से नष्ट हो रहा है। सबसे ऊपर का भाग उत्तमांग मस्तक, इस मस्तक भाग की उपेक्षा करने से इस कलिकाल में जीव ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं। यदि वो चिद का मस्तक का अनुभव करें तो उनको ब्रेन हेमरेज, पागलपन जैसे, उन्माद जैसे अनेक रोग ना हो, असमय में मरण ना हो, मूर्छा का भोग ना हो, बुद्धि मंद ना हो। इसलिए अपने चित्त को बारंबार मस्तक प्रदेशों के वेदन रूप करिए। बाहर में कुछ भी सार नहीं है, हमारा सुख बाहर नहीं है। बाहर शुभाशुभ परिणामों में रहना और अपने आत्मा को कर्मों से बांधना बिल्कुल समझदारी नहीं है। शुभाशुभ परिणामों को छोड़कर, शुभाशुभ कार्यों को छोड़कर एक नित्य दिखाई के दर्शन की जरूरत है। अपने पर दया करें, उपयोग को बाहर ना भरमाएं। मस्तक के मध्य में, मस्तक के आगे के भाग में, मस्तक के पीछे के भाग में, सिर के बाएं भाग में, सिर के दाएं भाग में, इस वेदन से सिर में दर्द नहीं होगा, अपितु यह सिर का भाग बहुत आनंद का अनुभव कराएगा, आनंद रूप परिणमेगा, महा आनंद का लाभ होगा।
ये सिर का भाग सुखामृत का सागर है। सिर के भाग में ये सिर का भाग ये परमात्मा का रूप है। चिद पांव से चिद मस्तक तक ये आत्म प्रदेश परमात्मा रूप है। सभी जीवों के आत्म प्रदेश परमात्मा रूप हैं। वे इस अपने चिद काया का अनुभव नहीं करते, अपने परमात्म पने का अनुभव नहीं करते और उपयोग को बाहर नष्ट करते रहते हैं। और नाना कर्मों का बंध करते रहते हैं और जन्म मरण करते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं। वे अपने पर ही दया नहीं करते और मंद कषाय में नाना जीवों पर दया करने का परिणाम करते हैं और अपने को कर्मों से बांध लेते हैं। अपने ही आत्म तत्व के सन्मुख रहकर अपने को सुखी रखने का मेरा स्वभाव है। अपने को कर्मबंध से रहित करना यही दया है और यही धर्म का मूल है। यही अहिंसा है, यही वीतरागता है। अपने उत्तम भाल भाग को देखिए, लाड भाग को बिना ही दर्पण के। दर्पण में हमारा ललाट भाग दिखाई नहीं देता। जो ललाट भाग दिखाई देता है वो पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, वो मेरा रूप नहीं है। उस पुद्गल ललाट में ही मेरा ललाट मिला हुआ है और प्रत्यक्ष प्रकट अनुभव गोचर है, स्वसंवेद्य है। अनंत महिमा से युक्त है। अपने सन्मुख होने से शुभाशुभ व्यवहार मिटता है और कर्म का बंध मिटता है और अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। अपना सुंदर एकत्व विभक्त रूप प्रकट होता है। मेरे सब अवयव दिव्य हैं, मांगलिक हैं। एक समय मात्र को भी विस्मरण करने योग्य नहीं है। इसके विस्मरण से नाना दुखों की उत्पत्ति होती है, असह्य दुखों की उत्पत्ति होती है, अतिशय तीव्र वेदना को भोगना पड़ता है। असह्य दुखों को भोगना पड़ता है। हम अपने को दुखी नहीं करें, अंतर्मुख चित प्रकाश का ही अनुभव करें। स्वसंवेदन रूप पर नमन करें, उपयोग स्वसंवेदन रूप करें। निज प्रतिभा स्वरूप उपयोग दर्शन है, उससे मैं संसार से मुक्त होता हूँ। पर प्रतिभा स्वरूप उपयोग ज्ञान है, उससे मैं संसार में भटकता हूँ।
ये मेरी चिदकाय अनादि है, अनिधन है, अचल है, स्वसंवेद्य है, प्रकट है, अनुभव गोचर है। ललाट भाग मनोहर है, मन को हरने वाला है, असीम आनंद देने वाला है। इस ललाट भाग के अनुभव से, वेदन से मुझको महान आनंद की प्राप्ति होगी, महान आनंद का लाभ होगा, मोक्ष का लाभ होगा। इस लाभ से मुझे वंचित नहीं रहना है। इस लाभ को मैंने अवश्य पाना है और इसमें विलंब भी नहीं करना है। मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण अनंत मूल्यवान है। मेरी चिदकाय का प्रदेश प्रदेश भी अनंत मूल्यवान है। इस चिदकाय रूपी मूल्यवान धन की मुझे सदा निगरानी रखनी है, सदा ध्यान रखना है, सदा इसके सन्मुख रहना है। इस चिदकाया का चौकीदार बन के रहना है। इसमें कर्मों का प्रवेश नहीं करने देना है। मैं वीर सूरवीर वॉचमैन हूँ, रक्षक हूँ चिदकाय का। इसमें मैं कर्मों का प्रवेश नहीं होने दूंगा। सदा इसको अपनी निगरानी में रखूंगा, इसके सन्मुख रहूंगा। एक भी कर्म को इसके भीतर नहीं आने दूंगा। कर्म रूपी अरि को इसमें प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैं वीर योद्धा हूँ, चिद देश का, चिद राष्ट्र का मैं सिपाही हूँ। कर्म अरि को मेरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैं दृढ़ता से इसके सन्मुख खड़ा रहूंगा अपनी चिदकाया के। मेरी चिदकाया सुख की बनी हुई है, अमृत रूप है, सुखामृत का पूर है, सुख सागर का पूर है। मस्तक भाग देखा, ललाट भाग देखा, दोनों भुवों के मध्य भाग को देखिए। मेरे सब अवयव वेदन करने योग्य हैं। मुझे बाहर देखना नहीं सुहाता है, परद्रव्यों को देखना नहीं सुहाता है। इंद्रिय रूपी छिद्रों से मैं परद्रव्यों के वैभव को नहीं देखूंगा। मेरा वैभव स्वाधीन वैभव महान है। दोनों भवों के मध्य में ये चैतन्य मूर्ति प्रभु स्वरूप है। सदा इसके सन्मुख रहना है। अनंत वैभवशाली चिदकाया
कि समाल में, अवलोकन में, दर्शन में मैं सदा सावधान रहूँगा, इसकी निगरानी में सदा सावधान रहूँगा, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाऊंगा, अपने कर्तव्य में किंचित भी अतिचार अनाचार नहीं करूँगा। देखिए, अपने दोनों नेत्रों को अनुभव करिए। नेत्र सुख प्रदान करते हैं, नेत्रों से रूप नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है। उद्गल रूप में कुछ भी श्रेष्ठता नहीं है, मेरे चेतन रूप में ही सब श्रेष्ठता है। ये चेतन रूप श्रेष्ठ है, ये अमूर्त रूप श्रेष्ठ है। मूर्त रूप में श्रेष्ठता नहीं है। ये मूर्त द्रव्य जीव के बंधन के निमित्त हैं, संसार के हेतु हैं। मैंने भ्रम से इन मूर्त द्रव्यों को सुख का और बल का कारण मान लिया, स्वास्थ्य का कारण मान लिया। इस भ्रम का मैं त्याग करता हूँ और इन मूर्त द्रव्यों को छोड़ता हूँ और अपने अमूर्त चिद अवयवों का ग्रहण करता हूँ, अनुभव करता हूँ, वेदन करता हूँ। दोनों नेत्र दोनों नेत्रों का भोग करें और अल्पकाल में मुक्ति प्राप्त करें। दोनों नेत्रों का बारंबार उपभोग करें और मुक्ति रमणी का वर्ण करें। कोई प्रमाद नहीं। निद्रा में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, उस समय मैं लाचार हूँ, लेकिन जागने के बाद कोई लाचारी नहीं, उसमें मैं कोई भूल नहीं करूँगा। निद्रा के भंग होने के बाद, निद्रा टूटने के बाद मैं जागृति में सदा ही अपनी चिदकाय का ही अनुभव करूँगा और अपने उपयोग को बाह्य रूपी पदार्थों के अवलोकन में बर्बाद नहीं करूँगा। बाह्य रूपी पदार्थों के अवलोकन से शुभाशुभ परिणाम होते हैं और मैं कर्मों से मजबूती से बांध लिया जाता हूँ और मेरे रोम रोम में वेदना होने लगती है। नेत्रों का अनुभव करें। अपने चिद नेत्रों के अग्र बने रहें। बिनाई नेत्रों के अपने चिद नेत्रों को देखें, बिनाई उद्गल नेत्रों को खोले हुए, बिनाई दर्पण को देखे हुए, अमूर्त नेत्र हमारे चिदाकृति, हमारे चैतन्य तत्व को प्राप्त करने का चिन्ह है। इस चिन्ह के आश्रय से अपना अनुभव करिए, अपनी आकृति के आश्रय से, अपने विस्तार के आश्रय से, अपने क्षेत्र के आश्रय से, अपने चिद अंगों के उपांगों के आश्रय से, अपने आनंदमयी तत्व का, अपने स्वरूप का, अपने रूप का बारंबार अनुभव करें। इस अनुभव से ही हमें चिदकाय में रहे महान आनंद का आस्वादन होता है, भोग होता है।
महान शांति का अनुभव होता है और कर्म गल जाता है। राग द्वेष मोह के परिणाम विलय हो जाते हैं और महान शांति सर्व प्रदेशों में व्याप्ति है, महान शांति व्याप्ति है। नासाग दृष्टि करिए, अंतर्दृष्टि, अभ्यंतर दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। इस दृष्टि के प्रकट होने के बाद संसार चुल्लू भर रह जाता है, नष्ट हो जाता है। चिद्काया की प्रतीति होना, उसके प्रति रोचक भाव होना, उसकी रुचि होना, दृष्टि होना, वही महान कीमती सम्यक रत्न है। नासा प्रदेशों में आराम है, दोनों नासारंध्रों में आराम है। घ्राणेन्द्रिय से मैंने गंध को नहीं सूंघना है, गंध में कोई सार नहीं है। गंध के लोभ से प्राणों का त्याग होता है, नाना दुखों का अनुभव होता है। नासा प्रदेश सदा प्रत्यक्ष हैं, अंतरंग में प्रकाशमान हैं, अविनश्वर हैं, स्वतः सिद्ध हैं और भगवान स्वरूप हैं। नासा प्रदेशों की दृष्टि परमात्मा दर्शन है, देव दर्शन है, दिव्य दर्शन है, दिव्य योग है। अपने चिद अवयवों के अनुभव से ही मन और इंद्रियों पर विजय होती है और मोह का नाश हो जाता है, कर्म नष्ट हो जाते हैं। नासा प्रदेशों की ओर देखते हुए श्वास का वेग अत्यंत मंद हो गया है। आइए अपने कर्ण प्रदेशों को, चिद कर्ण प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। शब्दों का श्रवण विकल्प उत्पन्न करता है, इसलिए शब्दों का श्रवण नहीं करिए। ये निज परमात्मा शब्दातीत है, उसी का अनुभव करिए। इस शब्दातीत परमात्मा के अनुभव से विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती। दोनों कर्ण प्रदेश, दोनों कान, कर्ण द्वार, बाएं कान से दाएं कान तक का क्षेत्र अपने अवयवों का नाम सुनते ही रोमांच होना चाहिए, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। उपयोग उन अवयवों के सन्मुख होकर शांति का वेदन करना चाहिए। अपने ही अंतर्मुख उपयोग के द्वारा अपने अवयवों को लक्ष्य में लेकर सदा शांति का अनुभव करना चाहिए।